अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, वो क्या है? नेजल पोलिप्स। नेजल पोलिप्स क्या है? बेसिकली नॉन नियोप्लास्टिक एडिमेटस स्वेलिंग्स। अब नेजल पोलिप्स की जो एक डेफिनेशन है वो क्या है? नॉन नियोप्लास्टिक एडिमेटस स्वेलिंग। नॉन नियोप्लास्टिक का मतलब क्या है कि ये कैंसरस नहीं है, ये कैंसर फ्री है, ये एक सिंपल स्वेलिंग है, इस स्वेलिंग को आप कैंसर में नहीं शामिल करेंगे। एडिमेटस का क्या मतलब है कि वो फूल रही है स्वेलिंग, यानी वो उसमें एडिमा हो रहा है, यानी वो एक अपने साइज में बढ़ती जा रही है। और नेजल स्वेलिंग ऑफ नेजल म्यूकोजा, और नेजल म्यूकोजा आपका कहाँ कहाँ पड़ा होगा? वो आपके नोज प्लस पैरानेजल साइनसेस में होगा। तो आपके दो मेजर टाइप ऑफ पोलिप्स होते हैं। एक आपके जो पोलिप्स होते हैं उन्हें हम मैक्सिलरी एंट्रोकोनल पोलिप्स कहते हैं। दूसरे आपके पोलिप्स जो होते हैं वो एथमॉइडल होते हैं। तो एंट्रोकोनल पोलिप्स कहां से अराइज कर रहे हैं? मैक्सिला से। अब इस साइनस की खास बात क्या है कि ये वाहिद साइनस है जो आपके नाक के नीचे पड़ा हुआ है। क्योंकि ये आपके नाक के नीचे पड़ा हुआ है तो इसकी ड्रेनेज अगेंस्ट द ग्रेविटी होगी। इसके मुकाबले में एथमॉइड की ड्रेनेज बेहतर है, फ्रंटल की ड्रेनेज बेहतर है, स्फिनॉइड की बेहतर है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रेनेज आ रही है और वो आसानी से ड्रेनेज हो रहा है। अब ये क्या होगा कि जरा सी आपकी इंफेक्शन हुई, जिसकी सबसे बुरी ड्रेनेज थी वो सबसे पहले इंपैक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिलरी या एंट्रोकोनल पोलिप, इनकी मेजर वजह क्या होगी? इंफेक्शंस। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि जो चीज मैक्सिलरी या एंट्रोकोनल पोलिप में हो रही होगी, एथमॉइडल पोलिप में उसके ऑपोजिट चीज हो रही होगी। तो ये अगर इन्फेक्शंस की वजह से, तो एथमॉइड इसका मतलब है इन्फेक्शंस की वजह से नहीं हो रहा, उसकी कोई और वजह है, हम उस पर भी आते हैं। सेकंड चीज, इन्फेक्शन ज्यादा किस एज ग्रुप में होती है? चिल्ड्रन में। अब देखें, अगर ये एक चीज इसमें हो रही है तो एथमॉइड में इसका ऑपोजिट चीज है, तो ये ज्यादा एथमॉइड किस में हो रहा होगा? फिर एडल्ट्स में। इन्फेक्शन यूजुअली आपकी नाक की एक तरफ हो रही होगी ज्यादा, तो मैक्सिलरी एंट्रोकोनल पोलिप ज्यादातर क्या होंगे? आपके यूनिलैटरल। तो आपके इसी तरह एथमॉइडल पोलिप्स आपके ज्यादातर क्या होंगे? बायलैटरल पोलिप्स होंगे। अब एक और चीज, अगर ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है और ये एथमॉइडल जो आपके ऊपर पड़े हुए हैं ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहे, तो क्या वजह है कि ये एथमॉइडल किस वजह से आपके हो रहे होंगे? सेकंड, क्या वजह है कि एथमॉइडल हमेशा अक्सर बायलैटरल ही होते हैं? उसकी वजह यह है कि जो आपके एथमॉइडल है ये आपकी एलर्जी की वजह से हो रही होंगी। जब आप एलर्जेंस को अंदर स्निफ करते हैं तो वो दोनों तरफ आपके आते हैं नॉस्ट्रल्स में, और वो सबसे ज्यादा उनका फ्लो, एलर्जी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहाँ पे होगा? जो सबसे इजी पाथवे है उसके लिए, एलर्जन के लिए, वो है एथमॉइडल साइनसेस। तो एथमॉइडल पोलिप्स की वजह क्या बन जाएगी? एलर्जी। और ये एडल्ट्स में बायलैटरल होंगे। अब इनकी शेप किस तरह की होगी? मैक्सिलरी पोलिप देखें, यहां से शुरू होगा, वो अपने साइज में बड़ा होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह आप एक बबल को या च्युइंगम को फुला रहे होते हैं। वो पहले यहां तक पूरा बड़ा होगा, फिर इधर जब यहाँ पे वो पहुंचेगा वो इधर उधर देखेगा, वो कहेगा कि यहाँ पे तो बहुत जगह है, वो फिर यहाँ पे भी फैलना शुरू कर देगा। तो मैक्सिलरी पोलिप को अगर आप अंदर से बाहर निकाल के देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपका बनेगा इस तरह करके कुछ। तो मैक्सिलरी पोलिप को आप क्या कह सकते हैं कि ये ट्राइलोब्ड इन शेप होगा। तो इसकी शेप किस तरह की हो जाएगी? ट्राइलोब। और आपके जो एथमॉइडल पोलिप्स हैं, क्योंकि आपके एथमॉइड बहुत सारे एयर सेल्स होते हैं, तो वो सारे एयर सेल्स में से बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब सारों में से बाहर आएगा तो उसकी शेप किस तरह की होगी? ग्रेप लाइक। मुख्तलिफ एयर सेल से वो ग्रेप्स की तरह वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इनमें से रिकरेंस ज्यादा किसकी होगी? आपने सर्जरी दोनों की कर दी, दोनों केसेस में सर्जरी एक ही है, पोलिप्स हैं, पोलिप्स को निकालना है तो उसका सिंपल सा नाम होगा पोलीपेक्टमी। दोनों में आपने सर्जरी कर दी, लेकिन एथमॉइडल में रिकरेंस ज्यादा है। एथमॉइडल में क्या है? रिकरेंस ज्यादा है।
क्यों एथमॉइडल में रिकरेंस ज़्यादा है? क्योंकि इनकी जो अंडरलाइंग कॉज है वो एलर्जी है, और आप एलर्जी को कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इन्फेक्शन को आप हील कर सकते हैं। तो दोनों की फिर एक ही सर्जरी है, पोलीपेक्टमी, या जिसको हम आजकल फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं, नाक में एंडोस्कोप डाल के। लेकिन एथमॉइडल में रिकरेंस आपकी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके एलर्जी की वजह से हो रहे थे तो वो ज़्यादा होंगे। फिर ये एथमॉइडल ग्रेप लाइक होंगे, बायलैटरल होंगे, एडल्ट्स में ज़्यादा होंगे, मैक्सिलरी इन्फेक्शंस की वजह से होगा ड्यू टू देयर पुअर ड्रेनेज, चिल्ड्रन में ज़्यादा होगा, यूनिलैटरल होगा, और ये इसकी शेप क्या हो जाएगी? ट्राई लोब। थैंक यू।